नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। ये जो वीडियो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित है, जो कि NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था। उस कमेंट में लिखा था कि जो पाठ जो 9 नंबर जो पार्ट है आपका गति से संबंधित, उस पार्ट का जो क्वेश्चन 7 है, ठीक है, जो पाठांत प्रश्न होते हैं, वो जो प्रश्न है वो है एक कार प्रारंभ में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है और 2 सेकंड के समय अंतराल में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से 2 सेकंड से त्वरित है। ठीक है ना, इतना उसका त्वरण है। तो 2 सेकंड के अंत में इसका वेग क्या होगा, ये सवाल पूछा है हमारे एक व्यूअर ने। तो उनका जो ये सवाल है, इस सवाल का आज मैं आपको इसमें हल दिखाऊंगा। वैसे तो मैडम आपको पढ़ाती है, लेकिन मैं आज आपको ये जो सवाल है ये बताऊंगा कैसे करना है आपको। ठीक है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको पता ही होगा। तो ये जो सवाल पूछा गया है ये मॉड्यूल 3 से संबंधित है, जिसका कि शीर्षक था गतिमान वस्तुएं, और उसका भी जो पाठ 9 है जिसका कि शीर्षक है गति और इसका वर्णन। इस पाठ का ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 नंबर जो पाठ के अंत के जो सवाल होते हैं, उस 7 नंबर जो सवाल है वो पूछा है इन्होंने। ये सवाल है एक कार प्रारंभ में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है और 2 सेकंड के समय अंतराल में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित है। ठीक है ना, उसका त्वरण जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और तो पूछा गया है कि 2 सेकंड के अंत में इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है, इस सवाल को करने के लिए आपको जिस समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, जिस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, वो है गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण कैसा आया था, हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, इसको त्वरण आप बोलते हो, वो वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय के अनुपात को बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम वेग में परिवर्तन को अगर लगे हुए समय से भाग कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा त्वरण निकल जाएगा। तो हम निकाल सकेंगे तो हम कितना हमारा एक्सेलरेशन है या त्वरण है। तो इसके बेस पर अगर हम इसको फॉर्मूले के बेस में लिखें तो त्वरण होता है ए। ठीक है ना, त्वरण को दिखाते हैं ए से होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिलरेशन। ठीक है ना, एसिलेशन बोला जाता है त्वरण को इंग्लिश में, इसलिए इसका जो ए है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ए होता है v माइनस यू। तो v जो है ये लास्ट वेलोसिटी है, या जिसको कहेंगे आप अंतिम वेग है। ठीक है ना, जो आखिरी वेग है, और जो u है वो है प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग है, और t है समय। t है क्या, समय। ठीक है ना, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, t को इधर ले जाता हूँ, तो आपको पता होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा, अगर मैं t को इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा at। ठीक है ना, इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको v के टर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, जो कि अंतिम वेग है, तो ये क्या आ जाएगा, इस u को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये v बच जाएगा खाली यहाँ। तो ये कुल मिला के इसका फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है ना, यही जो होता है इसको ही गति का पहला समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो यही समीकरण हमको इस सवाल में यूज़ करना है। जो ये सवाल हमारा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं सवाल को। इस सवाल में हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसमें हमको दिया हुआ है, इस फार्मूले को हमको लगाना है, इस फार्मूले का यूज़ करना है, गति के पहले समीकरण का यूज़ करना है। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसमें हमको सबसे पहले यू दिया हुआ है। ये जो यू है वो हमको गिवन है। यू क्या है इसमें, 7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये -1 का मतलब है कि ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। तो ये है 7 मीटर प्रति सेकेंड, यू हमको पता है। ऐसे ही हमको ए पता है, ए है त्वरण। तो त्वरण कितना, त्वरण की दर दे रखी है, वो दे रखी है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और टी हमको पता है, टी कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो अगर मेरे को सब चीज़ें पता है तो मैं वी निकाल सकता हूँ। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पर, u कितना है, 7 मीटर प्रति सेकंड, प्लस a कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू यानी कि गुणा, क्योंकि यहाँ a और t गुणा में है, इंटू 2 सेकंड। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 मीटर सेकंड प्लस ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 मीटर सेकंड।
ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 23 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो जो उसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी, फाइनल वेग हो जाएगा, वो हो जाएगा v, कितना 23 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इस फॉर्मूले को देख के जो पहला समीकरण है गति का, उसकी सहायता से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको v निकालना है। v आपको पता है u प्लस 80 होता है, u आपको पता है 7 है, a कितना है 8 है, और t कितना है 2 है। तो कितना हो जाएगा 7 धन 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 23 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही एक सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल पाठगत प्रश्न है। पाठगत जो प्रश्न है वो है 9.4 पे जो आपके पाठगत प्रश्न दिए हैं उसका तीसरा प्रश्न है। इसमें पूछा है एक वस्तु अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है और इसका त्वरण 10 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ पर आपसे क्या निकलवाई है, दूरी, यानी कि विस्थापन निकलवाया है, ठीक है ना। दूरी मतलब विस्थापन ही होता है, ठीक है, कितनी दूर आपकी जो वस्तु है वो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, इस सवाल में लगेगा गति का दूसरा समीकरण। तो हम जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है, औसत वेग गुणा समय अंतराल के बराबर होता है, ठीक है। तो औसत वेग को अगर आप समय अंतराल से गुणा करेंगे तो आपका विस्थापन निकल आता है। तो क्या है, s इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा u प्लस 80 प्लस यू, क्योंकि u जो v होता है ये होता है u प्लस 80, ठीक है ना। तो इसको अगर आप कुल मिला के निकालोगे तो वो आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको रखना है और आपका ये सवाल भी हो जाएगा। ये गति का जो दूसरा समीकरण है इसको गति का दूसरा समीकरण कहा जाता है। इसकी सहायता से हम विस्थापन निकालते हैं। तो इस सवाल में क्या दे रखा है, आपको u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको त्वरण दे रखा है a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t दे रखा है 10 सेकेंड। और आपको पता है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। आपने पीछे फार्मूला देखा था अभी, ठीक है ना। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था, ठीक है ना, उस फार्मूले को आपको इसमें लगाना है। फार्मूला था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो अगर मुझे s निकालना है, u मुझे पता है u कितना है 10 और t भी कितना है 10, ठीक है ना, t भी 10 है, सॉरी t भी 10 है, u भी 10 है, ठीक है, 10-10 है दोनों। और ये हो जाएगा हाफ इंटू a भी कितना है 10 है, इंटू t कितना है, ये भी 10 है, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 10×100 प्लस हाफ, किसका हाफ करना है आपको, 10 गुणा 10 स्क्वायर यानी कि 100, 100×1000, ठीक है ना। तो 1000 का आपको आधा करना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 प्लस 500, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 600 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये जो दूसरा सवाल है एक, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अगर इसमें कुछ समझ में अभी भी नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, दोबारा से कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो ये 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।